हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6, 7 और 8 के सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आपकी ये वर्कशीट 2 मार्च 2022 के लिए है, जिसका टॉपिक है अ फेबल। फेबल कहते हैं कहानी को, कथा को। अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट टीच अस अ लेसन, अ मॉरल। एक कहानी जो कि पक्षियों की और एनिमल्स की होती है, जिसमें पक्षी और एनिमल जो हैं एज ए कैरेक्टर होते हैं, उसमें वो चरित्र होते हैं जो हमें सीख देती है, कुछ सिखाती है। उसे हम क्या कहते हैं? मॉरल स्टोरी कहते हैं। तो मॉरल स्टोरी का यहाँ पर नाम क्या है? यहाँ पर स्टोरी है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी है, जो कहाँ से ली गई है? द पंचतंत्र। पंचतंत्र की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक समय में एक जंगल में देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे। ऑन ए जामुन ट्री, जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक जंगल में एक बंदर रहता था। इन द सेम फॉरेस्ट, सेम इट मीन्स उसी फॉरेस्ट में, उसी जंगल में, देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। एक मगरमच्छ और उसकी वाइफ रहती थी। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ द रिवर। मगरमच्छ रिवर के यानी कि नदी के किनारे पर आया। एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। रेस्टेड, आराम किया। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, और उसने पेड़ के नीचे आराम किया। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। द काइंड हार्टेड, दयालु बंदर ने, ऑफर्ड, दिए, हिम, उसे, सम फ्रूट्स, कुछ फल। दयालु बंदर ने उसे कुछ फल खाने के लिए दिए। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, केम बैक, वापस आया, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, और मगरमच्छ अगले दिन वापस आया। फॉर मोर फ्रूट्स, और ज़्यादा फल लेने के लिए। एज ही लव्ड दैम, जैसे कि वे फल उसे बहुत अच्छे लगे थे। एज डेज पास्ड बाई, जैसे जैसे दिन बीतते गए। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स। मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। वन डे, एक दिन, द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। बंदर ने सेंट, दिए, भेजे, कुछ फल, सम फ्रूट्स, कुछ फल, फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ, मगरमच्छ की वाइफ के लिए, पत्नी के लिए। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ की वाइफ के लिए कुछ फल भेजे। शी एट द फ्रूट्स, सी, उसने, एट, खाए, द फ्रूट्स, फल, इट मीन्स उसने फल खाए। एंड लाइक देम, और उन्हें बहुत पसंद किया, इट मीन्स बहुत अच्छे लगे। बट वॉज जेलस, लेकिन जेलस कहते हैं ईर्ष्या करने को, जलन, लेकिन वह उससे ईर्ष्या करती थी। एज सी डिडंट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम। एज सी, जैसे कि उसे, डिडंट लाइक, पसंद नहीं था, हर हस्बैंड, अपने पति का, स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना, विद द मंकी, बंदर के साथ, जैसा कि उसे अपने पति का बंदर के साथ समय बिताना पसंद नहीं था। सी टोल्ड हर हस्बैंड, शी, उसने, टोल्ड हर, अपने हस्बैंड से कहा, इफ़ द फ्रूट्स आर सो जूसी, यदि फ्रूट्स, फल, इतने रसदार हैं, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, हाउ स्वीट द मंकीज हर्ट वुड बी, तो बंदर का हर्ट कितना रसदार होगा, कितना मीठा होगा। गेट मी द हर्ट ऑफ द मंकी, मेरे लिए बंदर का हर्ट ले आओ। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड, मगरमच्छ अपने दोस्त को मारने का इच्छुक नहीं था। बट हैड नो चॉइस, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर। ही इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया बंदर को अपने घर पर डिनर के लिए। उसने भोजन पर बंदर को अपने घर आमंत्रित किया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम, कि उसकी वाइफ को उससे मिलना है, इट मीन्स वह उससे मिलना चाहती है। द मंकी वॉज हैप्पी, बंदर बहुत खुश था। बट कुडंट स्विम, लेकिन, कुड नॉट, नहीं, स्विम, नहीं तैर सका, लेकिन वह तैर नहीं सका। सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक, इसीलिए मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी, मगरमच्छ खुश था। दैट, क्योंकि ही हैड ट्रिक्ड द मंकी, उसने मंकी को जो है अपनी चाल में फंसा दिया था। हाउ एवर, कैसे करके, कैसे भी, वाइल टॉकिंग, जब वे बातें कर रहे थे, ही टोल्ड द रियल रीजन फॉर टेकिंग द मंकी होम, उसने बंदर को घर ले जाने का वास्तविक कारण बता दिया। द क्लेवर मंकी, चालाक बंदर, सेट,
ने कहा, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर पहले ही, कि तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री, मेरा जो हर्ट है, दिल है, वो पेड़ पर ही रह गया। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, हमें वापस जाना चाहिए और इसे लेकर आना चाहिए। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम, मगरमच्छ ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड टुक हिम बैक टू द ट्री, और उसे वापस पेड़ पर ले गया। दस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ, और इस प्रकार चालाक बंदर ने अपना जीवन बचाया। तो इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है, क्या सीख मिलती है? चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमेशा अपनी संगति को बहुत ही बुद्धिमता से चुनें और हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर बच्चों सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं। डू रिवर्स रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। आपको जो है इस कहानी को दोबारा पढ़ना है। आपको जो स्टोरी है एंड से स्टार्टिंग तक इट मीन्स उल्टी पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है? जैसे कि यहाँ पर है लाइफ इज सेव्ड मंकी क्लेवर द 10, तो इस तरीके से यहाँ पर है ट्री द टू बैक हिम टुक एंड हिम बिलीव्ड क्रोकोडाइल द, तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग तक इसे उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको इस कहानी में जितने भी फॉरेस्ट से संबंधित वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उन्हें लेना है। राइट देम डाउन इन योर नोटबुक, और उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है लगभग 50 से 70 वर्ड्स की। एग्जाम्पल है, जैसे कि उदाहरण दिया गया है वर्ड्स का क्रोकोडाइल, रिवर एटसेट्रा। तो इसमें कहानी में वर्ड्स हैं फॉरेस्ट, क्रोकोडाइल, मंकी, रिवर, ट्री, फ्रूट्स। तो इन वर्ड्स को यूज करके कहानी बनानी है। तो यहाँ पर ये कहानी है, आप देखेंगे इसे। द लायन एंड द आउल। वंस देयर लिव्ड अ बिग स्ट्रॉन्ग लायन इन द फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में बहुत ही विशाल ताकतवर एक शेर रहता था। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही शक्तिशाली था। एंड फायर्स, और बहुत ही क्रूर था। एज ही वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जैसा कि वह सभी में बहुत ही शक्तिशाली था। ही यूज टू बुली एवरी अदर एनिमल लाइक मंकी, क्रोकोडाइल, जिराफ, डियर, आउल, बुल, जेब्रा एटसेट्रा। तो वह सभी जानवरों को, जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, जिराफ, हिरन, उल्लू, बुल, जेब्रा आदि, इन सभी जानवरों को तंग किया करता था। ऑल द एनिमल्स वर वेरी स्केयर्ड ऑफ द लायन, सभी जानवर शेर से बहुत ही डरते थे। एंड दे कुड नॉट लिव पीसफुली, और वह शांतिपूर्वक नहीं रह सकते थे। दे ऑल डिसाइडेड टू हैव ए मीटिंग, उन सभी ने एक मीटिंग रखने का निर्णय लिया। इट मीन्स सभा करने का निर्णय लिया। सो दैट, ताकि दे कुड फाइंड अ वे, वे कोई रास्ता निकाल सकें, टू स्टॉप द लायन फ्रॉम बॉदरिंग देम, शेर को उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए। एन आउल केम फॉरवर्ड, एक उल्लू जो है आगे आया। एंड सेड, और उसने कहा, डू नॉट वरी माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों तुम चिंता मत करो। आई विल फाइट द लायन, मैं शेर से लड़ूंगा। आफ्टर लिसनिंग टू आउल, उल्लू की बात सुनकर सम एनिमल्स लाफ्ड, कुछ जानवर हंसे। एंड सम थॉट, और कुछ ने सोचा, ही वॉज क्रेजी, कि वह क्रेजी था, कि वह पागल हो गया है। बट सिंस नो वन एल्स केम फॉरवर्ड, लेकिन अब तक कोई भी आगे नहीं आया था टू फाइट, लड़ने के लिए। दे ऑल एक्सेप्टेड, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आउल वॉज सपोज टू मीट द लायन एट हिज देन, कि उल्लू जो है शेर की गुफा में उससे मिलने वाला था। फॉर अ फाइट, एक लड़ाई के लिए। द न्यूज स्प्रेड एवरीवेयर, ये समाचार सभी जगह फैल गया। एंड वेन द लायन हर्ड द न्यूज, और जब शेर ने यह न्यूज सुनी, ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम लाफिंग, तो वह स्वयं को हंसने से नहीं रोक सका। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एवरी वन गैदर्ड अराउंड द लायंस डेन, सभी शेर की गुफा के पास में इकट्ठे हो गए। द लायन वॉज वाइड अवेक वेटिंग फॉर द आउल टू कम, शेर जो है बहुत ही उत्सुकता से उल्लू के आने का इंतजार कर रहा था। ऑल द एनिमल्स केम, सभी जानवर आए। बट द आउल डिड नॉट शो अप, लेकिन उल्लू दिखाई नहीं दिया। आवर्स पास्ड, घंटों बीत गए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द आउल, लेकिन वहाँ आउल के आने का कोई नामो निशान नहीं था। द सन वॉज स्टार्टिंग टू सेट, और सूर्य छिपने जा रहा था, छिपने वाला था। एंड ऑल एनिमल्स स्टार्टेड लिविंग, और सभी जानवर भी छोड़कर जाने वाले थे। व्हेन फाइनली, और तब अंत में, द आउल केम, उल्लू आया। द लायन स्क्रीम्ड, शेर गुस्से में चिल्लाया। वाई आर यू सो लेट, तुम इतनी देर में क्यों आए हो?
आउल द आउल सेड, उल्लू ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर लॉयन, मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर लॉयन, बट ऑन माई वे, लेकिन मेरे रास्ते में, आई सॉ अ ह्यूज लायन, मैंने एक विशाल शेर को देखा, एंड आई वॉज स्केर्ड ऑफ हिम, और मैं उससे डर गया था। आई हैड टू वेट फॉर दैट लायन टू गो टू स्लीप, मुझे उस शेर के जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ा, सो दैट ताकि आई कैन ईजीली कम हेयर, मैं आसानी से यहाँ पर आ सकूँ। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, आई हैड टू फाइट यू एंड नॉट हिम, कि मुझे आपसे लड़ाई करनी है ना कि उस शेर से। द लॉयन कुड नॉट बिलीव, शेर विश्वास नहीं कर सका, दैट देयर वॉज समवन स्ट्रोंगर देन हिम, कि यहाँ पर भी कोई उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली था। ही सेट द आउल टू टेक हिम टू दैट लॉयन, उसने उल्लू से उसे उस शेर के पास ले जाने के लिए कहा। द आउल टुक द लॉयन टू द नियर बाय वेल, उल्लू जो है शेर को पास ही के वेल कुएं पर ले गया। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, लास्ट टाइम आई सॉ लॉयन, पिछली बार आई सॉ लॉयन, मैंने शेर को देखा था, वॉज व्हेन ही वेंट इनसाइड द वेल, जब वह कुएं के अंदर गया था। द लॉयन स्नेक्ड इनसाइड द वेल टू सी द लॉयन, शेर ने कुएं के अंदर उस शेर को दूसरे शेर को देखने के लिए झांका। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, शेर ने अपनी ही रिफ्लेक्शन को उस कुएं के अंदर देखा, इट मीन्स अपनी ही परछाई को उस कुएं में देखा। एंड थॉट, और सोचा, देयर वॉज अनदर लॉयन इन द वेल, कि क्या कुएं में कोई दूसरा शेर है। द लॉयन रॉर्ड, शेर चिल्लाया, एज लाउड एज ही कुड, उतनी जोर से जितनी जोर से दहाड़ सकता था। ड्यू टू द इको, गूंज के कारण, इट मीन्स कुएं में उसकी आवाज़ के गूंजने के कारण, ही कुड हेयर अ रोर फॉर 5 टाइम्स, वह अपनी आवाज़ को 5 बार लगातार सुन सका। लाउडर देन हिज, उसकी आवाज़ से भी ज़्यादा तेज। हियरिंग द रोर, उसकी दहाड़ को सुनकर, द लायन वॉज वेरी स्केर्ड, शेर बहुत डर गया था। एंड थॉट, और सोचा, दैट द लॉयन इनसाइड द वेल वॉज स्ट्रोंगर देन हिम, कि कुएं के अंदर वाला शेर उससे अधिक शक्तिशाली था। द लॉयन वॉज सो अफ्रेड, शेर इतना डर गया था, बाय द रोर, उस दहाड़ से, दैट ही रैन अवे एंड नेवर कम बैक अगेन, कि वह इतना डर गया और वहाँ से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। द आउल हैंस प्रूव्ड दैट, और इस तरीके से उल्लू ने सिद्ध कर दिया, बीइंग स्मार्ट इज वॉट मेक अस स्ट्रोंगर, और इस तरीके से आउल ने जो है प्रूव कर दिया कि होशियार होना ही हमें शक्तिशाली बनाता है। तो इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? इसका मॉरल है कि बीइंग स्मार्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग स्ट्रॉन्ग, कि शक्तिशाली होने से ज़्यादा स्मार्ट होना महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का जो कैरेक्टर्स हैं उनका आपको माइंड मैप बनाना है। एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर्स ट्रेट, और उनके कैरेक्टर के जो गुण हैं उनकी कंपैरिजन करनी है। विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अधिक पसंद आया है और क्यों। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कैरेक्टर्स हैं क्रोकोडाइल एंड मंकी एंड क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल की वाइफ है और ये है क्रोकोडाइल, और मंकी कौन है? ये फ्रेंड्स हैं। क्रोकोडाइल की ट्रेट क्या है? वो फूल था, इट मीन्स मूर्ख था। क्रोकोडाइल की वाइफ जो है उसकी ट्रेट कौन कौन सी? वो ग्रेडी थी, इट मीन्स लालची थी और जेलस थी, ईर्ष्या करती थी। मंकी कैसा था? मंकी काइंड था, दयालु था, हेल्पफुल था, सहायक था, इट मीन्स सहायता करता था, वाइज और बुद्धिमान था। आई लाइक मंकी मोस्ट, मुझे बंदर जो है वो सबसे अधिक पसंद आया, बिकॉज मंकी वॉज वेरी क्लेवर एंड काइंड हार्ट, मुझे बंदर सबसे अधिक अच्छा लगा क्योंकि बंदर चालाक था और दयालु हृदय वाला था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, अपने स्कूल के पुस्तकालय में जाइए। रीड एटलीस्ट 1 मोर फेबल, और कम से कम एक और कहानी पढ़िए। एंड शेयर इट, और इसे शेयर करिए विद योर सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों के साथ एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। तो जैसे कि अभी हमने ये कहानी बनाई है, इसी तरीके से आप एक और कहानी पढ़ेंगे और उसे लिखेंगे और अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने टीचर्स से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel,
Please subscribe the channel. Thank you.